हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक और नए धमाकेदार एजुकेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, अपन जो है क्लास 12 की हिंदी अनिवार्य की जो फर्स्ट बुक है आरो भाग 2, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो अपन ने स्टार्ट किया था, है ना। हरिवंश राय बच्चन जी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपने यहाँ पर स्टार्ट किया था। और जो है इनकी फर्स्ट कविता आत्म परिचय जो है वो अपन ने लास्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर कर लिए, समझ लिए, जान लिए। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में अपन जो है हरिवंश राय बच्चन की सेकंड जो कविता है, ठीक है, यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो हरिवंश राय बच्चन की जो है सेकंड कविता है, दूसरी कविता है ना। इस किताब में जो अपन जो है आज के वीडियो में अपन जो है उसको समझने वाले हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो जो है आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि छोटी सी कविता है। आज के इस वीडियो में पूरी की पूरी कविता जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल। ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड और इसके अलावा जो अन्य बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ये कविता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए, ये कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है। कविता का नाम क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है। तो ये एक गीत है। क्या है? ये एक गीत है। गीत यानी एक तरह से गीत की कविता है ना। गायन शैली में ये लिखी गई है। और इसके अलावा जो आपको क्या याद रखना है, इसके कवि कौन है? कवि हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी जो है इन्होंने ये कविता लिखी है। ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, ये हरिवंश राय बच्चन जी ने जो है यहाँ पर कविता लिखी है। और आज की इस वीडियो में अपन जो है एक एक लाइन का जो है यहाँ पर अर्थ समझने वाले हैं। इसके अलावा जो है काव्यांश को अपन पढ़ेंगे। ठीक है। यानी इस कविता में टोटल 2 काव्यांश दिए हुए हैं। टोटल कितने काव्यांश दिए हुए हैं? 2 काव्यांश दिए हुए हैं। और जो है आज के इस वीडियो में ये पूरी की पूरी कविता यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। तो देखिए, बहुत छोटी सी कविता है और एग्जामिनर की फेवरेट कविता है। ठीक है। यहाँ से एग्जामिनर जो है एक ना एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ये आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में अपन जो है सब प्रसंग व्याख्या के साथ जो है यहाँ पर कविता को अपन जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो है काव्यांश को पढ़ेंगे। इसके बाद जो है इसमें आने वाले कठिन शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो है अपन व्याख्या पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए, साथ साथ आपको जो है कॉपी पेन जो है और किताब जो है वो लेकर बैठना है। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड हो, लाइन हो, उसे आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है। ठीक है जी। तो बिना देरी के एक पहले काव्यांश जो है इसको अपन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेरे साथ पढ़ना है। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कविता है। ठीक है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है जी। यहाँ पर पहले काव्यांश में जो है कवि ने अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं। और देखिए, यहाँ पर कठिन शब्दार्थों पर हम चर्चा करें तो देखिए, जल्दी जल्दी का मतलब होता है तेज चलना। ठीक है। जल्दी जल्दी का मतलब होता है तेज चलना। ढलना का मतलब होता है एक तरह से जो है समय बीतना। ठीक है। यहाँ पर समय बीतना। पथ का मतलब होता है रास्ता। ठीक है। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। ठीक है। जिसको इंग्लिश में अपन पाथ भी कहते हैं। ठीक है। मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है। लक्ष्य। थका का मतलब होता है यानी हैरान हो जाना। ठीक है। थक जाना, इसे तो आप जानते ही हैं। पंथी का मतलब, पंथी का मतलब आपको याद रखना है। पंथी का मतलब होता है राहगीरी, है ना। जो राहगीर होता है ना। पंथी जो होता है उसको आपको याद रखना है। जल्दी जल्दी का मतलब तेज चलना होता है। आगे देखिए, यहाँ पर कठिन शब्दार्थ जो है, ढलना का मतलब अभी मैंने बताया था समाप्त होना। ठीक है। यानी जो है समय का बीतना, समाप्त होना। ठीक है जी। पथ का मतलब होता है रास्ता, मार्ग या फिर राह। ठीक है। और देखिए, मंजिल, मंजिल का मतलब अभी अभी बताया था लक्ष्य या फिर पड़ाव या फिर मुकाम भी कहते हैं। अभी देखिए, पंथी का मतलब राही बताया था, राहीगीर हो सकता है। पंथी का मतलब होता है राही, राही। ठीक है। और पथिक भी हो सकता है, यात्री, बटोई। ये आपके इंपॉर्टेंट जो है कठिन शब्दार्थ थे जो फर्स्ट काव्यांश में आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो हरिवंश राय बच्चन जी जो है रास्ते में जा रहे थे। ठीक है जी। और वो सोचते हैं कि शाम होने वाली है। ठीक है। और जो है शाम होने वाली है तो जो है थोड़ी देर में क्या है, अंधेरा हो जाएगा। और रास्ते में वो चलते हुए क्या सोचते हैं कि जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि रास्ते में जो है कहीं रात ना हो जाए,
हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यानी उनका घर जो है वो पास में ही होता है, इसलिए वो सोचते हैं मंजिल भी तो है दूर नहीं, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। यह सोचकर वो थके होने पर भी, है ना, वो थके हुए हैं फिर भी यह सोचकर वो जो है दिन का पंथी यानी जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो जल्दी जल्दी चलते हैं घर पहुंचने के लिए। ठीक है जी, ऐसा यहाँ पर जो है कवि ने यहाँ पर बताया है ना। यानी कोई भी व्यक्ति है, जैसे यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन को ना मानकर कोई भी व्यक्ति है ना, वो अपने घर पहुंचना चाहता है और जो है शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है और जो वो क्या सोचता है कि मेरा घर तो पास में ही है, ठीक है, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए। यह सोचकर वो थका होने पर भी, है ना, वो थका है, उसके पैरों में दर्द हो रहा है, फिर भी ये सोचकर कहीं रात ना हो जाए, ऐसा सोचकर वो जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पर फर्स्ट काव्यांश में अच्छे से समझना है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर कठिन शब्दार्थ भी जो है अपन ने यहाँ पर क्लियर कर लिए। अब देखिए इसकी व्याख्या अपन जो है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए व्याख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कविता है, अच्छे से एक एक लाइन को आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है जी, तो देखिए उपरोक्त जो पंक्तियां हैं, ठीक है, दिन जल्दी जल्दी चलता है, जो जिसका जो फर्स्ट काव्यांश अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है ना, उपरोक्त जो पंक्तियां हैं वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता से ली गई हैं। ठीक है जी, और इस कविता के कवि कौन है, तो कविता के कवि हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, तो कविता के कवि कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति की होड़ में, ठीक है, देखिए अच्छे से यहाँ से समझना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की होड़ में समय जल्दी जल्दी गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है जी, इसी को समझाते हुए उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कवि, कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। जब वो रास्ते में चल रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, इस वजह से शाम होते देखकर जो यात्री होता है, ठीक है जी, शाम होते देखकर जो यात्री होता है, ठीक है, वो तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए। ठीक है, जो यात्री होता है उसको पता है कि उसकी मंजिल जो है वो दूर नहीं है। जो यात्री रास्ते में चल रहा है उसको पता है, क्या पता है कि उसकी मंजिल दूर नहीं है, पास में ही उसकी मंजिल है। ठीक है जी, इस कारण वह दिन भर थका होने के बावजूद, ठीक है, इस कारण वो क्या है, दिन भर थका होने के बावजूद जो है वो जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सरल कविता है। ठीक है जी, छोटी सी कविता है। तो देखिए आपको यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ इससे कि अच्छे से क्लियर हो जाए। जो यात्री है वो रास्ते में चल रहा है और वो क्या सोचता है कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, इस वजह से जो है कि शाम होते देखकर जो यात्री है वो तेजी से चलता है कि कहीं रात ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए। और जो यात्री है ना, जो रास्ते में चल रहा है, जो पथिक है, जो यात्री है, उसकी मंजिल जो है वो दूर नहीं है ना, उसका जो घर है, जो मंजिल है वो पास में ही स्थित है। ठीक है, इस कारण वह दिन भर थका होने के बावजूद, ठीक है, वो थका हुआ है, इसके बावजूद वो है जल्दी जल्दी चलता है कि जल्दी से वो अपने घर पहुंच जाए, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो पथिक है, जो यात्री है, अपने थके हुए शरीर के बावजूद भी मन में भी उल्लास तरंग और आशा भरकर अपने पैरों की गति को कम नहीं होने देता। ठीक है जी, सिंपल है, अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए फर्स्ट काव्यांश आपका जो है वो क्लियर है। आगे देखिए सेकंड काव्यांश, देखिए सेकंड काव्यांश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सरल काव्यांश है, छोटी सी कविता है। देखिए आपको साथ साथ पढ़ना है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, बरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है जी, आगे कवि ने क्या लिखा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, है ना, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, या चंचला नहीं है, चंचल है। ठीक है, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न थितिल करता पद को भरता और मैं विहवलता है, दिन जल्दी जल्दी डलता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कवि ने जो है काव्यांश अपने बारे में भी बताया है और इसके अलावा जो है चिड़िया से इसकी तुलना भी की है। देखिए सिंपल है, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं जिससे कि अपन को एक आइडिया लग जाए कि ये कविता की सॉरी ये काव्यांश जो है वो किस बारे में कवि ने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए बच्चे प्रत्याशा में होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो लाइन है ये आपको यहाँ पर चिड़िया के माध्यम से इस कवि ने दर्शाने का जो है प्रयास किया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, जो चिड़िया के बच्चे हैं वो क्या है, प्रत्याशा, प्रत्याशा का मतलब होता है इंतजार में होंगे। ठीक है, इंतजार, बच्चे जो है वो प्रत्याशा में होंगे, इंतजार में होंगे। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों का मतलब होता है घोंसला,
नीड़ों का मतलब क्या होता है? घोंसला, ठीक है जी। नीड़ों से झांक रहे होंगे ये ध्यान परों में चिड़िया के, है ना। ये जब ये ध्यान आता है चिड़िया को कि मेरे बच्चे जो है वो मेरे इंतजार में होंगे, प्रत्याशा में होंगे, और जो है नीड़ों अर्थात घोंसलों से क्या है बाहर झांक रहे होंगे, ये ध्यान जो है वो परों में, चिड़िया के परों में क्या भर देता है? चंचलता है। कितनी चंचलता भर देता है कि चिड़िया जो है जल्दी जल्दी अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है ना। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और कवि फिर क्या कहते हैं? ऐसा सोचकर कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, क्योंकि कवि की जो प्रियतम है उसकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। कवि की जो प्रियतम है वो अब नहीं रही है। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल। जब कवि रास्ते में जा रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, क्योंकि घर पर तो कोई नहीं है, मैं हूँ किसके हित चंचल, है ना। यह प्रश्न तितिल करता पद को भरता और मैं विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए यहाँ पर कवि ने क्या दर्शाया है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चिड़िया है वो घर जल्दी क्यों पहुंचना चाहती है, अपने घोंसले में जल्दी क्यों पहुंचना चाहती है, क्योंकि जो उसके बच्चे हैं वो उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं घर किसके लिए पहुंचूं, क्योंकि मेरा तो कोई भी घर पर इंतजार नहीं कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर कवि ने इस तरह से अपनी जो यहाँ पर तुलना चिड़िया के साथ जो है वो की है, ठीक है जी। ये आपको यहाँ से अच्छे से समझना है। और देखिए यहाँ पर बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहाँ पर जो है दृश्य बिंब जो है कवि ने प्रस्तुत किया है, दृश्य बिंब यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। देखिए कठिन शब्दों की अपन यहाँ पर चर्चा करें तो देखिए प्रत्याशा का मतलब अभी अभी बताया था, आशा, है ना। उम्मीद जो है, भरोसा जो है, इंतजार जो है, प्रत्याशा का मतलब यही है, ठीक है जी। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नीड का मतलब बताया था घोंसला। पर का मतलब होता है पंख, या फिर जो चिड़िया होती है उसके पंखों के बारे में पर यहाँ पर यूज किया गया है। देखिए चंचलता का मतलब है अस्थिरता या चपलता, ठीक है। विकल का मतलब है व्याकुल, परेशान, असमर्थ। हित का मतलब होता है भलाई या फिर उपकार, ठीक है। चंचल का मतलब होता है क्रियाशील, अस्थिर। थितिल का मतलब होता है ढीला, थका या मांदा। पद का मतलब होता है पैर। उर का मतलब होता है हृदय। विह्वलता का मतलब होता है बेचैनी, भाव या आतुरता, ठीक है। तो ये इसके जो है कठिन शब्दार्थ थे। इनको आप जो है अपनी किताब में जो है लिख सकते हो, ठीक है। पेन से लिख सकते हो कठिन शब्दार्थों को। आगे देखिए, आगे इस कविता की जो है इस काव्यांश की जो है व्याख्या पर चर्चा करते हैं। तो देखिए उपरोक्त जो पंक्तियां हैं वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता से ली गई हैं। और इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है? वो है हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के जो है कवि हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता हुआ कहता है। तो देखिए प्रकृति के माध्यम से उदाहरण दिया है, चिड़िया का उदाहरण दिया है। देखिए प्रकृति के माध्यम से जो है कवि उदाहरण देता हुआ कहता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर क्या हो जाती है? चंचल हो जाती है ना। चिड़िया भी दिन ढलने पर अर्थात शाम होने पर क्या हो जाती है? चंचल अर्थात अत्यधिक क्रियाशील हो उठती है। वे जितनी जल्दी हो सके अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती हैं। जो चिड़िया हैं वो जितनी जल्दी हो सके अपने घोंसलों में क्या है वो पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें ध्यान आता है कि उनके जो बच्चे हैं वो भोजन की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, ठीक है जी। जो चिड़िया होती है उसको क्या ध्यान आता है? उसको ध्यान आता है कि उनके जो बच्चे हैं वो घोंसलों से क्या है बाहर झांक रहे होंगे, इसलिए चिड़िया जो है जल्दी से अपने जो घोंसलों में पहुंचना चाहती है, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए भोजन की आशा में जो घोंसलों से जो उनके बच्चे हैं वो क्या है बाहर झांक रहे होंगे, यह ध्यान आते ही वे अपने पंखों को तेजी से जो है चलाती हैं, चलती हैं, ठीक है। वे अपने पंखों को तेजी से चलाती हैं और वे जल्दी से अपने जो घोंसला है वहाँ पर पहुँचना चाहती हैं, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुँच जाना चाहती हैं, ठीक है जी। आगे देखिए, आगे कवि कहता है कि इस संसार में यह बिल्कुल अकेला है। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि वह इस संसार में बिल्कुल अकेला है, क्योंकि उसकी जो प्रियतम है, उसकी जो है ना प्रियतम है वो उसे छोड़कर चली गई है, ठीक है जी। इस कारण कवि को लगता है कि उससे मिलने के लिए कोई भी परेशान नहीं होता। तो देखिए कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि वह इस संसार में बिल्कुल अकेला है। इस कारण कवि को क्या लगता है कि उससे मिलने के लिए कोई भी परेशान नहीं होता, अर्थात कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करता। जैसे चिड़िया की प्रतीक्षा उसके बच्चे कर रहे हैं, ठीक है जी, उसका इंतजार कर रहे हैं, वैसे कवि का इंतजार घर पर कोई नहीं कर रहा। तो भला वह किसके लिए चंचल हो, अर्थात किसके लिए भागकर घर जाए, ठीक है जी।
वो किसके लिए भागकर घर जाए, क्योंकि उसका तो कोई इंतजार नहीं कर रहा है। ठीक है जी। कवि ये यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पर कवि ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, कवि के मन में जैसे ही यह प्रश्न आता है, कवि के मन में जैसे ही ये प्रश्न आता है तो उसे महसूस होता है कि उसके पैर ढीले हो गए हैं। ठीक है जी। कवि को जब ऐसे ये विचार आता है कि मेरा तो घर पर कोई इंतजार ही नहीं कर रहा है, तो जैसे ही यह प्रश्न आता है तो उसे महसूस होता है कि उसके पैर जो है वो ढीले हो गए हैं, अर्थात कवि अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। ठीक है जी। उसके हृदय यानी उसका जो हृदय है इस बेचैनी से भर जाता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और रात होने वाली है। कहने का तात्पर्य है कि रात में अकेलेपन और उसकी प्रिया की वियोग पीड़ा कवि के मन को परेशान कर देगी। तो देखिए, कवि को जैसे ही ये प्रश्न जो है वो आता है तो कवि क्या सोचता है, कवि सोचता है कि जो है रात में अकेलेपन और उसकी जो प्रिया की वियोग पीड़ा है ना, वियोग पीड़ा जो है कवि के मन को जो है परेशान कर देगी रात में उसकी जब याद आएगी तो। ठीक है जी। इस परेशानी से कवि का हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। ठीक है जी। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो ये आपकी जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता थी, छोटी सी कविता थी, बिल्कुल सिंपल कविता थी। ठीक है। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन नामक जो चैप्टर था वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है जी, बिल्कुल कंप्लीट होता है। यदि आपको आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इन दोनों कविताओं में से किसी भी काव्यांश की किसी भी लाइन में आपको कोई भी डाउट समस्या जो है वो आती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में यहाँ पर अपना जो कमेंट है वो मेंशन कर सकते हो। आपका कमेंट बिल्कुल यहाँ पर जो है क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए, आज का वीडियो पर अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।